sir. Thank you so much for coming here and giving us an opportunity to understand more about your business and your thought process behind what is going in the industry and in your business. So starting with, obviously, packaged foods and snacks is a very high growth industry, but a very, very competitive industry also. So, if you have to highlight 3 to 4 key consumer trends or key trends or themes that could shape up this industry in next 3 to 5 years. Speaking Hindi? Yeah, I can speak. सर जैसे कि पैकेज फूड्स या पैकेज स्नैक्स में जिस इंडस्ट्री में आप इस वक्त है, अगले 3 से 5 साल में क्या वो 2-3 खास ट्रेंड्स या कंजम्पशन थीम्स जो आ सकती है इस इंडस्ट्री में, जो इस इंडस्ट्री को एक नए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लेके जाएगी? आज जो आपकी स्नैकिंग इंडस्ट्री है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, बट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है. तो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं जो इस इंडस्ट्री को इस तरह की ग्रोथ देती है, एंड उसमें बालाजी वेफर्स क्या अलग कर रहा है टू एंश्योर कि ये जो 2-3 ग्रोथ है वो उस पर बालाजी वेफर्स भी कैपिटलाइज कर सके? थैंक यू ओलोप, थैंक यू GM फाइनेंस एंड रूरल इंडिया. चैलेंज तो आती रहती है और समय बदलता रहता है, तो समय के साथ चलते रहेंगे तो कोई चैलेंज नहीं है. मानो तो चैलेंज है और मानो तो मौके पे चौका मारो तो कोई चैलेंज नहीं है. तो पहले क्या था, ये नमकीन अमीर लोग ही खाते थे. मैं भी गांव से हूँ. 25-30 साल पहले गांव में एक लोग भी नमकीन नहीं खाते थे, और 75 में मैं कैंटीन में नमकीन बेचता था, तब अमीर लोग ही खाते थे. तो आहिस्ते आहिस्ते हमने थोड़ा कंज्यूमर की तरफ गए, कंज्यूमर हमारी तरफ आया, कंज्यूमर को समझते गए और कंज्यूमर को क्या चाहिए वो देते गए. तो आहिस्ते आहिस्ते हमने 20,000 लोन से शुरू किया था बालाजी. 20,000 से करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 200 करोड़ तक लोन ली. तो हमने एक नीचे से काम किया. तो सबको हम समझते हैं, कंज्यूमर को, टेस्ट को. 51 इयर्स की हमारी हिस्ट्री है. समय में पहले परसेंटेज में हमको प्रॉफिट मिलता था, आज हमको ROI में प्रॉफिट मिल रहा है. कंज्यूमर को, मास कंज्यूमर हमारे पास है, तो कंज्यूमर की वजह से हमारे पास परचेस पावर है, प्रोसेस पावर है, मार्केटिंग पावर है. इससे हमारी कॉस्ट नीचे आती है, तो हम कंज्यूमर को बेनिफिट देते हैं. कंज्यूमर ज़्यादा परचेस करता है. तो वो समय बदला. पहले परचेस में प्रॉफिट, परसेंटेज में प्रॉफिट मिलता था, आज ROI में मिलता है. तो हमने समय के साथ टेक्नोलॉजी में चेंज किया. पहले हम भट्ठे में बनाते थे, आज ऑटोमेटिक में बना रहे हैं. हमारे पास जो एक नमकीन है, सेव है या पीनट भुजिया है, वो भी एक PLC कंट्रोल से बनता है, अनटच बनता है. इसके बाद कोरोना आया तो सरकार ने बोला 50% आदमी से काम कीजिए. तो हमने पहली बार वर्ल्ड में एक छोटे छोटे पैकेट की लड़ी का हमने पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हमने एक रोबोट डाला. इसकी वजह से हम कंज्यूमर तक ज़्यादा पहुंच सके, ज़्यादा सर्विस दी, ज़्यादा हमने प्रोसेस परचेस किया. तो इसकी वजह से समय के साथ हमने बदलाव किया. तो हमको कोई चैलेंज नहीं है. हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में कम हुआ, लेकिन कोई साल में प्रॉफिट हमारा कम नहीं हुआ, कोई साल में हमारा सेल कम नहीं हुआ. पूरे इंडिया में नंबर 1 ग्रोथ से जो स्नैक्स में चल रही है वो बालाजी कंपनी है, क्योंकि हमने समय के साथ बदलाव करते गए. सर, जैसे आपने कहा कि आपकी 50 साल की एक हिस्ट्री है ना. अब इस चर्चा का होल एक विषय यही है कि आप काफ़ी टाइम से हमेशा से
प्राइवेटली एक प्राइवेट कंपनी रहे और पिछले साल आपने एक स्टेक सेल किया है, एक प्राइवेट इक्विटी आपकी कंपनी में स्टेक परचेज किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चेंज हुआ जो आपके ये क्या थॉट प्रोसेस रही बिहाइंड ये डिसीजन लेने में? ये मैं एक फर्स्ट जनरेशन हूँ। नेक्स्ट जनरेशन को विचार आया कि हम ये कंपनी प्रोफेशनल करेंगे। प्रोफेशनल कंपनी लंबे टाइम तक चलती है। एक प्राइवेट कंपनी तीसरी चौथी पीढ़ी नहीं चला सकती, ऐसा ज़्यादा परसेंटेज में है। तो हमारी जनरेशन ने इसलिए सोचा कि ये कंपनी प्रोफेशनल बन जाए और सालों साल तक चलती रहे। इसलिए हमने मिनिमम 7% स्टेक बेचा। तो वो एक प्रोफेशनल कंपनी बनाएंगे, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। तो ये हमको एक आसानी से एक प्रोफेशनल पार्टनर मिल गया और वो आहिस्ते आहिस्ते कंपनी को समय के साथ प्रोफेशनल बनाएंगे। तो जैसा आपने कहा कि आप पब्लिक जाना चाहते हैं आगे चल के, तो क्या वो 2-3 मैट्रिक्स है कि जैसे कि आपका सेल्स अभी जो है या अगले 3 साल में आप देखते हैं कि ये सेल्स जब पहुंच जाए और इस लेवल का मार्जिन हो जाए तब हम पब्लिक लाएंगे, ऐसे कुछ 2-3 पैरामीटर जो आपने सोचे हैं पब्लिक जाने से पहले जो आप अचीव करना चाहते हैं? अभी कंपनी एकदम फुल ग्रोथ में चल रही है, तो पब्लिक लिमिटेड करेंगे तो सबको फायदा होगा। पब्लिक को भी ग्रोथ में आने से उसको भी फायदा होगा। तो ये कंपनी एकदम ग्रोथ कर रही है, तो उसी टाइम पब्लिक में जाना हमारी कंपनी के लिए, हमारे कंज्यूमर के लिए जो फ़ायदा होगा, तो सबका फ़ायदा हमारा फ़ायदा। एंड सर, हमने देखा है कि काफ़ी सारी पैकेज स्नैक्स कंपनी अपना जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी एक्सपांड कर रहे हैं। कोई नमकीन्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली वेफर्स में, कोई नमकीन में चला गया। आजकल लोगों ने अपने रिटेल शॉप्स भी खोले हैं, QSR बेकरी में भी चले गए, टू बिकम एक स्नैक कंपनी से कंप्लीट फूड कंपनी बनने की कोशिश हर एक पैकेज स्नैक कंपनी कर रही है। बालाजी वेफर्स का इस बारे में क्या सोचना है? हम स्नैक्स बनाते बनाते नूडल्स बनाने लगे। थोड़ा हम कन्फेक्शनरी चॉकलेट है या बिस्किट की तरफ भी जा रहे हैं। तो समय के साथ मैंने बोला ना, बदलाव हमारी टीम करती रहती है और करेंगे, आगे भी करना भी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को कुछ नई नई चीज़ें भी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट भी चाहिए, नया नया टेस्ट भी चाहिए, तो वो देती रहती है। हमने जो पीनट और गुड़ की चिक्की भी बनाई है। तो आहिस्ते आहिस्ते हमारा जो यही कंज्यूमर जो चाहता है उसी तरह हम थोड़ा चेंज करेंगे। एंड सर, एक आखिरी में यहाँ पे काफ़ी सारे और फाउंडर्स भी बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बैठे हुए हैं, एंड आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है बालाजी वेफर्स को इस लेवल पर लाने के लिए। तो क्या वो एक दो चीज़ है जो आप इन फाउंडर्स को कहना चाहिए कि ये एक चीज़ है जो जिस पे तो हर फाउंडर को नेगोशिएट नहीं ही करना चाहिए, और ये एक दो चीज़ है जहाँ पे डेफिनेटली फाउंडर को नेगोशिएट करना चाहिए, एंड ऐसी एक दो चीज़ जो हमेशा उस फाउंडर को प्रोटेक्ट या अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करनी चाहिए? बिजनेस एक जीवन होता है, पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। बिजनेस एक पैशन होनी चाहिए। बिजनेस को समझदारी होनी चाहिए, कंज्यूमर की, परचेस की, प्रोसेस की। इस समझदारी की वजह से, एक भाव की वजह से क्वालिटी बनेगा, क्वालिटी की समझ आएगी। उस समझदारी से एक टीम बनती है, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, इसके बाद एक ब्रांड बनती है। तो एक छोटे से छोटा हमारा सप्लायर है, हमारा वर्कर है या हमारा मार्केटिंग डीलर है, उसको एक विश्वास दिलाना ज़रूरी है। तो वो हमने किया। जो MNC कंपनी इतनी दिल से बात नहीं करती थी, तो हमने एक दिल से भी बात की। हमारी न्यू जनरेशन है जो एक दिमाग से भी बातें करती है। तो हमारे पास समय के साथ एक वेस्टर्न प्रोडक्ट भी हमने चेंज लाया, और एक हम इंडियन है तो हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट भी है। तो कंज्यूमर को जो भी चाहिए वो बालाजी के पास है। तो इसीलिए बालाजी के पास एक दोनों कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर दोनों की वजह से
एक लोकल कंपनी के साथ भी हम बिजनेस कर सकते हैं और एक एमएनसी कंपनी के साथ भी हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये दोनों की वजह से हमारे पास एक बड़ा ग्रोथ है सबसे ज़्यादा। तो वो समझदारी है कि हम प्रैक्टिकल हैं, एक हमारी न्यू जनरेशन प्रोफेशनल है, तो हमको समझना चाहिए कि न्यू जनरेशन भी कुछ कर सकती है। उसको थोड़ा फ्रीडम दीजिए। वो बच्चे नहीं हैं, वो भी आज बड़े हो गए हैं। हमारी कंपनी को एक न्यू जनरेशन ही ज़्यादा एक्सपायरी दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो रहेंगे। तो उसके ऊपर भरोसा करके, उसके ऊपर विश्वास करके ये कंपनी वही आगे ले जाएंगे। ऐसा हमने किया है और सबको हम बोलेंगे थोड़ा सबको फ्रीडम दीजिए। न्यू जनरेशन काम करेगी तो गलती हो सकती है, लेकिन गलती के बाद उसको भरोसा होना चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए कि हम ये गलतियों को हम खुद सुधारेंगे। इसको फ्रीडम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीरान जी। Thank you. बहुत अच्छा लगा Thank आपके you. विचारों को सुन।